नमस्ते बच्चों, कैसे है आप लोग। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक लालची मिठाई वाला की कहानी। तो इस कहानी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। दिनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला था। वो गांव जितना खूबसूरत था उतनी ही प्रसिद्ध थी सोहन की मिठाई की दुकान। लगभग पूरा गांव उसकी दुकान की मिठाई ही लेता था। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, इसलिए वो मिठाई सभी को पसंद थी। काफी बिक्री के कारण उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था। पर न जाने क्यों सब होने पर भी सोहन अपनी कमाई से खुश और संतुष्ट नहीं था। वो और मुनाफा चाहता था और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब भी निकाली। वो शहर से एक चुंबक का टुकड़ा ले आया जो उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे वो घपला घोटाला कर सके और मुनाफा कमा सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी मांगी। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी और ज्यादा मुनाफा कर लिया। वो काफी खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा। सोहन ने चुंबक वाली बात बता दी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि ये सही नहीं है और ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है। उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही है, इसलिए वह ऐसा घोटाला न करे। लेकिन सोहन पर उसका लालच हावी था और उसने पत्नी की राय को अनसुना कर ये धांधली जारी रखी। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी मांगी। सोहन से वैसे ही जलेबी तोल कर दे दी। रवि को संदेह हुआ और उसने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, ये तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हो। इस पर सोहन को गुस्सा आ गया और वो रवि को बोला कि तुमको जलेबी चाहिए तो ले लो, वरना जाओ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। रवि वहां से एक जलेबी लेकर चला गया, लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उस तराजू को उसने दुकान के बाहर रख दिया। अब रवि ने सभी गांव वालों को जोर जोर से बोलकर इकट्ठा कर लिया। सोहन को घबराहट होने लगी और उसने रवि को फटकार लगाई कि वो आखिर ये तमाशा क्यों कर रहा है। रवि ने सोहन और बाकी लोगों को बताया कि वो अब सबको जादू दिखाएगा। उसने कहा कि आप जो भी मिठाई सोहन की दुकान से खरीदोगे तो वो इस तराजू में अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद लोगों ने मिठाइयां तुलवाई और ये पाया कि सोहन की दुकान की मिठाई का वजन तो वाकई अन्य दुकानों की मिठाई से कम निकला। इसके बाद रवि ने सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई। सच जानकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोहन की खूब पिटाई की। घबराए सोहन ने लोगों से वादा किया कि इस बार उसे माफ कर दें, वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसने माना कि वो लालच में आ गया था, लेकिन सोहन पर से अब गांव वालों का विश्वास उठ गया। यह और उसकी इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया था। किन अब सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि उसने जरा से अधिक मुनाफे के लालच में अपना ईमान खोकर धोखा किया, जिससे उसे पहले जो मुनाफा हो रहा था अब उससे भी हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कम समय में जल्दी और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा आपका सम्मान व इज्जत भी जाती है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है।